होगा कि जो हमारी जितने भी मांगने हैं वो तकरीबन जो है सब के सब कुछ ही दिनों में सार्थक हो जाएगी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। जंतर मंतर पे जो सैनिक बैठे हैं 135 दिन से भी ज़्यादा हो गया, अभी तक वो हैरान थे, परेशान थे, गुस्से में थे, सरकार की खिलाफत में थे। लेकिन अब वो मुस्कुराते हैं, वो हर पल हर बात पे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सत्ता में जो सरकार है वो फिर आएगी। अभी तक कह रहे थे कि सत्ता जो है वो वोट की चोट से इनको बताएंगे और सत्ता परिवर्तन कर देंगे। मामला पूरा पलट गया है। रातों रात क्या हुआ ये हम इनसे जानते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है जो अब ये इतना खुश है, क्या है जो अब ये सरकार के खिलाफ है। वो शख्स सरकार के खिलाफ है जिनका 3 या 4 दिन के पहले इंटरव्यू में आपने देखा था कि बड़े गुस्से में थे, मुस्कुरा रहे हैं, लगातार चेहरे पे स्माइल है। क्या राज है इस मुस्कुराने का? नमस्कार, मेरे देश के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे जैसी और जवान हैं, आप लोगों के लिए वैसे तो मैडम बोल रही है मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो भी मांग अपनी जायज़ मांगे दी हुई है वो 100% सभी की सभी मांग सही है। जैसे कि नंबर 1 जो है MSP, OROP के साथ जो MSP दिया हुआ है सभी को समान होनी चाहिए जो होगा। ये कैसे होगा ये बहुत जल्द आप लोगों तक ये खबर पहुंच जाएगी। दूसरी बात है एज ग्रुप में भी जो भेदभाव, यानी प्री 2016 एंड पोस्ट 2016, मैं सार्जेंट अनिल कुमार तिवारी, एयरफोर्स का रिटायर्ड सार्जेंट, आपको ये वादा करता हूँ कि आज ही हमारी कोर्ट में हियरिंग चल रही है और शाम तक आप देखना कि हमारी जो ये एक ग्रुप में जो भी विषमताएं हैं इसको न्यायाधीशों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ तर्ज ही नहीं है कि 2016 से पहले जो भी एक सर्विसमैन थे उनको जो है ना प्री 2016 बोल करके कि उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, जबकि 2003 में ही सरकार ने हमें डिप्लोमा कम डिग्री भी दे दिया था। ठीक है, वो अगर मैं दिखाऊंगा तो भारत सरकार बिल्कुल ही चुप हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। AI जो आप बोल रही हो, CEEE, इन लोगों ने हमारी टेस्ट ली थी जब हम सर्विस में थे और टेस्ट के दौरान इन लोगों ने पाया कि ये कुछ लोगों का कहना है कि आप लोगों के पास अंदर के कुछ लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैडम, ये आप भी जानती हैं, अब तक तो आप लोगों को भी ये जो है ना पहुंच गया होगा कि जो हमारी जितने भी मांगने हैं वो तकरीबन जो है सब के सब कुछ ही दिनों में सार्थक हो जाएगी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन होने वाला है। कैसे पता? वो हमें सरकार, हमारे जो नए अध्यक्ष हैं सूबेदार AS राठौर जी, इनको बुला के और उनसे एग्रीमेंट लेगी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है ना कि आपके लोग वहाँ पर हैं, आप ही लोग कभी कभी कहते हैं कि हमारे लोग वहाँ पर बैठे हैं, सरकार के पास हमारे लोग बैठे हैं, चीजें हमको अंदर की पता है। नहीं, देखिए, अब जो मांग है ये आप भी मान एक्सेप्ट करती हो ना कि जायज है, तो जब जायज है तो जायज को सरकार नाजायज कैसे कर सकती है? सरकार का नाजायज नहीं, आप लोग सुनाते हो ना कि जो है आप लोगों के कई अधिकारी लोग ऐसे बीच में लाते हैं खबर कि ये जवानों के द्वारा जो मांगी हुई जो मांगे हैं ये नाजायज है, ये गलत तरीके से ये जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। आज वो जो है ना वो भी हमारे से हाथ में हाथ मिला के ऐसी नौबत आ गई है कि खड़े हैं, बोलते हैं कि यस you carry on, your demands are okay and it has to be fulfilled by government of India। अच्छा, ये बताइए, जो आप लोग कह रहे थे कि हमारे बंदे अंदर हैं, हमारे लोग अंदर हैं, वो कौन है? वो देखो जी, वो गुप्त बातें गुप्त होती हैं। नहीं, ये है, ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम भी प्रतिबद्ध हैं। हमारे पास आ जाएंगे कि किसने बोला, कौन बोला, कहाँ से बोला, तो हम क्यों इसके लिए, तो हमारे जो राठौर साहब हैं वही सब कुछ सही बताएंगे के मुताबिक पता चल जी। नहीं, हम अब देखो जो आप हमसे उखड़वाना चाहती है मैडम, ये आप सुन लीजिए कि कोई भी चीज मान लीजिए अगर आती है तो जब तक लिखित नहीं आती है हमारी मांग जो है ना जितनी भी है, चाहे कोई भी हो, जब तक लिखित नहीं आती हम कौन होते हैं? सरकार को जगा रहे हैं, जगी हुई है सरकार मैडम।
अभी 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि सरकार गूंगी। सुनिए, आपने मेरी बात सुनिए, हम आपकी सेंटेंस को रिपीट करें। 2 दिन आप पहले कह रहे थे कि सरकार गूंगी बहरी है, सो रही है। ऐसा क्या रातों रात हो गया कि सरकार जगी हुई है, सरकार सुन रही है, सरकार फिर आएगी? किसा कुर्सी का कुर्सी 2024 दिख रहा है, तो 2024 जब सरकार को आना है तो 2024 सरकार को पहले नहीं दिखा? पहले तो जब तक हमारा कोऑपरेशन नहीं होगा वो जो चीजें कैसे खुल के आएंगी, क्योंकि 2013 में जो हमारे प्रधान थे जनरल सतबीर साहब, उनको गुप्त कैमरों में किन हालात में बंद करके और हम जवानों का वोट खरीद करके सरकार आई। अब सरकार के साथ हैं आप? क्यों नहीं है? हमारी अल्टीमेट मांग सरकार को ही पूरा करना है, तो हम सरकार के साथ क्यों नहीं रहेंगे? अब खिलाफ करके क्या करेंगे? प्रेजेंट गवर्नमेंट को ही करना है। खिलाफ करके आपने कहा था हम सत्ता परिवर्तन कर देखो जी, वो तब था कि जब हमारी मांग को सरकार नहीं मानती। जब धीरे धीरे ये कंफर्म हो जाएगा, जब हमारे हमारे जो नए प्रेसिडेंट जो हैं एस राठौर साहब, जब इनको बुला करके ऑफिस में जब इनसे सिग्नेचर लिया जाएगा कि हाँ जी आप बताइए, अब आप अपनी मांग जो है बुलावा आने वाला है। सर जी आप क्यों परेशान हो रहे हो? फिर वही बात घुमा के आ रही है कि सब कुछ होने वाला है, सब कुछ होगा, लेकिन कौन बता रहा है? तरीका ये है कि ये जो चीजें जब तक लिखित आने दो बेहतर होगा। मतलब अभी उम्मीद पर ही टिके हैं? उम्मीद पे ही है, क्यों नहीं है? सांस पे ही आस होता है, आपको पता है ना। जब हम आस लगा के बैठेंगे और जब सही रूप से आस लगा के बैठे हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है। अभी तक गलत रूप से आस लगाई? नहीं, गलत नहीं था, उसमें क्या था, विभिन्नता थी हमारी। हम कभी सोचते थे कि अभी तक सरकारी लोग आके हमसे पूछे क्यों नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि सरकार के नुमाइंदे हमारे पास जरूर आएंगे। अभी आए नहीं? अभी आए नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे सब जो है ना, क्योंकि अब एक हो गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हम बिखरे थे, सुन लीजिए, कश्मीर से आज मेरे मुस्काने का एक राज ये भी है कि कश्मीर से कुमारी तक सारे सैनिक एक हो गए। पहले क्यों बटे थे? पहले अब देखो जी, अलग अलग आदमी का अलग अलग विचार था। एक एक आदमी अगर ऐसे बटने लगेगा, पहले सुन लीजिए, पहले एक एक आदमी अगर एक एक लोग ऐसे बटने लगेंगे तो क्या होगा? एकजुट होइए, काम करिए, सरकार तभी आपकी सुनेगी। मेरे चेहरे पे मुस्कान इसीलिए आई है कि सब, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, सब के सब हमारे राठौर साहब को लिखित समर्थन दे चुके हैं। थोड़े बहुत जो बच भी गए हैं, समर्थन तो 12 फरवरी को भी दिया गया था। नहीं मैडम, उसमें कई लोग बिखरे थे। वो ये सोचते थे कि ये लोग गुप्त तरीके से क्यों चुनाव कर लिए, हमको क्यों नहीं शामिल किया। जिसको अगर इस तरह चौहान जी आए तो थे आपके पास, आपने कहा उनको शामिल किया। देखिए जी, ऐसा है, चाहे चौहान जी हो या किसी का नाम आप लेके मेरे को संबोधित मत कीजिए, क्योंकि मैं किसी का नाम। चौहान जी ने कहा मुझसे, मैंने खुद भी देखा, जब वो गए आपके यहाँ पे साइन करने, सिग्नेचर करने, समर्थन में गए, तो आप लोग उनको वहाँ बैठने नहीं दिए। वो मजबूरी में वहाँ से उठकर 10 कदम दूर, जहाँ अभी आप खड़े हैं, यहाँ पर आए हुए। मैं बता रहा हूँ मैडम, हमारी ये संस्था जो है पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ वो सुनिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई भूतपूर्व सैनिक किसी राजनीतिक संगठन में सम्मिलित है तो उसकी जानकारी हमें मिल जाती है कि किस पार्टी ने भेजा। सब चीज की जानकारी मिल जाती है। कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? कौन देता है? ये हमें देता कौन है? ये सैनिक होने के नाते हमें पूर्ण रूप से जानकारी होती है। जब सब सारे सैनिक वहीं बैठे हैं, सब सरकार के पास ही बैठे हैं, तो आपकी चीजें काहे इतना लेट हो रही थी? आज ये विसंगतियाँ क्यों हुई हैं? आपको मालूम है, कुछ हमारे दोगले लोगों के वजह से ये ऐसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कर रहा हूँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई आपको ऐसे बोलेगा पूर्व सैनिक है तो बुरा नहीं लगेगा? आप ये बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ, हमारी जब मांगे जायज थी, जब हम सही थे, जब हमें 2009 में मेडल लौट आए, तो क्या जो बैठे थे, जो उच्च अधिकारी, उनको नहीं समझ में आया कि इनकी मांगे मुख्य हैं, इसके बाद में वो अपने करते? लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। तो मेरे को आप ये मत बोलो कि गाली, क्यों, हम गाली नहीं दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। शब्द इस्तेमाल अब शब्द मैं वापस ले रहा हूँ, चलिए वापस। अगर गलती अगर किया हुए शब्द कभी वापस नहीं होते तो उन्होंने हमारे साथ गलतियाँ की है ना, भूतपूर्व सैनिकों ने। विसंगतियाँ जो है हमारे साथ किसके द्वारा हुई है? वो आरोपी आप ही बता दो कि किसके लिए है? सैनिकों द्वारा हुई है। जो सैनिक के जो उच्च अधिकारी थे, ये उनके लिए वो आरोपी था ही नहीं।
कहीं भी भारत के इतिहास में मेरे को बता दो कि फरवरी से आप बैठे यहाँ धरना दे रहे हैं, फरवरी से लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, इसके पहले कहाँ सो रहे थे आप लोग? हम तो ऑलरेडी जो है 1 मैन जुडिशियरी कमेटी को दिया था, वो रिपोर्ट सरकार दबा करके और उसके अगेंस्ट में जो है ना ये सारी चीजें किया, वो ऑलरेडी है, अब आ गई है। जो 1 मैन जुडिशियरी कमेटी का जो रिपोर्ट है वो अब प्रकाशित हो चुका है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा भारत देश के जितने भी सैनिक ये जो है ये भूतपूर्व सैनिक हैं, कभी कहते हैं सरकार आएगी, कभी कहते हैं नहीं आएगी, कभी कहते हैं जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमको चीजें बता रहे हैं, कभी कहते हैं कि कुछ पता नहीं है। बताइए, कभी आप अपनी बातों पर ही नहीं रुकते हैं, कभी कह देते हैं कि हम 2 गुट में बटे हैं, फिर एक रात बीतती है आप कह देते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब एक हो चुके हैं मैडम। अब ये बात जो है ना, पिछली बात को बार बार याद मत करिए। हम जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं सब एक मंच से अब लड़के अपनी समस्याओं को हल करने जा रहे हैं। कंफर्म खबर है। तभी मेरे चेहरे पे आज खुशी है कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, हम अपनी गलतियों को सुधार करके, जो भी हम लोगों में से चाहे गलतियां हों, आज हम एक मंच पे खड़े होने जा रहे हैं। और हमारे जो सूबेदार साहब जो है ना, जो भूतपूर्व रिटायर्ड सूबेदार साहब एस राठौर जी, उनको तुरंत बुलावा आने वाला है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? कहते हैं कि सब एक ही साथ है। रुकिए बातों से जाइए मत। कहते हैं कि सब एक ही साथ है। कभी आपके मंच पे जो है वो पनीर आता है, कभी कुछ आता है, कभी आप पनीर खाते हैं, कभी कोफ्ते खाते हैं। नहीं मैडम, ये पनीर एंड कोफ्ता की बात, खुशखबरी है। पनीर एंड कोफ्ता की बात तो बंद कर दो। हम जो है ना अलग अलग जो है ना, हम अपनी, जैसे मान लीजिए आपने पता नहीं कैसे पनीर एंड कोफ्ता देख लिया, ये शायद बड़े खाने में आपने देखा होगा। जिस दिन एक दिन पहले भूख हड़ताल जब हम रख रहे थे तो उस दिन जो है ना आपने शायद देखा होगा, इसलिए हमने वो किया था। सुन लो, सुनिए, अभी हम बैठे थे 5 मिनट पहले की बात है, महज 5 मिनट हुआ होगा। कोई आता है, सैनिक है भूतपूर्व, वो ये कहते हैं कि सैनिकों की मौज है, 1000 रुपए रोज है। देखिए ये गलत है। नहीं, सैनिकों ने कहा है। नहीं, जो कहा है वो भड़काऊ, देखो इसलिए बोल रहा हूँ ना। अभी सैनिक ही भड़का रहे हैं आपस में, तो कहा है सैनिक नहीं भड़का रहे। सैनिक है भूतपूर्व, हम आपको दिखा दें। मैं बता देता हूँ, आई कार्ड चेक करो, अगर वो सैनिक होगा, इस तरह से बोला होगा तो मैं उसको पकड़ता हूँ। नहीं, अफसर भेज रहे हैं बीच बीच में जा करके उनको भड़काओ, हम मानने वाले नहीं है। क्यों भड़क रहे हैं? ऐसा कौन बोलेगा सर? क्या उसको खुशी मिल गई कि वो जो है ना 1000 रुपए डेली मिलते हैं? किसको मिलता है 1000 रुपए? आप बता दो मेरे को। वो बताएं। बोल रहे, गलत बोल रहा है ना वो, या आपको समझ में नहीं आएगी वो हमारे भड़काने के लिए ऐसा बोल रहा है? वो जब ऐसे भड़का रहे हैं तो कहाँ आप जैसे सुनिए, पहले अफसर क्या है कि आप लोगों का फायदा उठाते हैं, 2 गुट में कुछ लोगों को भेजते हैं, बीच में वो भड़का देते हैं, ये वो। आप वहाँ क्यों बैठने दे रहे हैं? मैं बताता हूँ, मेरे सामने तो आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं बोली। अगर बोलेगा तो मैं उसका जीभ उखाड़ लूंगा। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, प्रेस महोदय ध्यान रखिए, मैं न गलत हूँ, न गलत था और न गलत रहूंगा। जो भी है हम अपने पॉइंट पे करेक्ट हैं और वही सत्य है। कहते हैं कि 2 दिन बाद जो है वो हम फिर से यहाँ जंतर मंतर पर ही पार्टी करेंगे, इसी मंच पर पार्टी करेंगे। भड़काने वाले लोग हैं ना, आप समझा करो, भड़काने वाले लोग हैं। भड़काने वाले लोगों को इसीलिए तो हम नहीं रहते हैं। हमारे जो ये जो नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं, अगर ये नहीं रहते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से चल जाता है, वो आकर के बीच में अपनी गुलछेरें उड़ा जाती हैं। लेकिन मैं तो सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने तो किसी ने ऐसा बोला नहीं, ना बोलने की हिम्मत भी करेगा। मेरे चेहरा देख करके वो सतर्क हो गया। बोलेगा तो बताओ, हम क्या नहीं, हमको निकाल देंगे, बोलेंगे हटो भाई, तो निकाल देंगे। हम बोल सकते हैं ना, हमारा राइट तो वो छीन नहीं सकता कि भाई आप इस तरह से अनर्गल बात, हाँ आप अनर्गल बातें बोल करके हमें जो है ना विचलित मत करो। हमको लगता है यही फंडामेंटल राइट दे के जो सरकार आपको यहाँ बैठने की अनुमति दे रही है, बाकी सुनी उनेगी नहीं कुछ। देखिए, ये आप अपने मन से मत बोलिए। नहीं करे, हमको लगता है, हम सोच रहे, क्योंकि सुनिए, क्योंकि आज 135 दिन से ज्यादा हो गया है बैठे हैं, 136वां दिन है आज। बताइए 135 आपका कल पूरा हो गया, क्या करेंगे आप? पहले तो देखिए मैडम, आप अगर इस तरह से अगर बोलोगी कि सरकार सुनेगी नहीं, मैं बता रहा हूँ आप भी यही हैं, हम भी इसी देश के वासी हैं। आप 100% कंफर्म हूँ मैं कि सरकार, हमारे जो उच्च अधिकारी, जो हमारे चुने हुए नवनिर्वाचित जो हमारे
एस राठौर जी हैं, उनको बुला करके बकायदे एक एक समस्या का ज्यादा उम्मीद में गलतफहमियां भी ज्यादा क्यों होती हैं। 3 जुडिशियल कमेटी हम मांग रखे हैं, 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको जो है ना, हमने पहले मांग तो यही है, हमें मत दो। सुनिए आपके साथ के कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे जस्ट फ्री थोड़ी बैठे हैं जो आपके इसके लिए आ जाएंगे। देखिए वो सरकार का काम है, सरकार खर्च देके और हमारी मांग को वो एक एक करके जांच कराएगी, चाहे अधिकारी वर्ग भी अपना उसमें पॉइंट देगा, हमारे जवान और जेसीओ भी अपना पॉइंट देगा। कहते हैं यहाँ फ्री बैठे, इनको कोई काम धंधा है नहीं, चुनाव आने, सुनिए पहले कहते हैं यहाँ ऐसे बैठे हैं, चुनाव आने वाला, चेहरा चमक जाएगा, कहीं से सांसद ही लड़ जाएंगे, विधायक ऐसा नहीं है तो सरकार 1 मैन जुडिशियल कमेटी क्यों भेजी थी, क्यों बनाई थी? तो ये भी हमारी मांग है कि हो सकता है कई लोग बोलते हैं कि नहीं आपकी मांग सही नहीं है, तो 3 मैन जुडिशियल कमेटी ये जो बताएगी, निर्णय करेगी कि ये हमारे मांग जो है ना 100% सही है। इसको ये जो है ये भूतपूर्व सैनिक है, लगातार इनका कहना है, ये अपनी ही बातों पे देखिए कैसे कहते हैं, एक दिन ऐसा होता है 2 दिन के इंटरव्यू में कहते हैं हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, 2 दिन बीतता है कहते हैं कि यही सरकार आएगी। लगातार ये अपनी बातों पे ही अटे, ऐसा इनका कहना है। यहाँ जो हो रहा है मंच पे, यहाँ जंतर मंतर के मंच पे, कभी कुछ खाने के लिए आ रहा है, कभी आपको जो है वो पनीर मिल रहा है, कभी पकौड़े मिल रहे हैं, कभी कोई रिस्म के बिस्कुट आ रहे हैं, कभी बादाम के बिस्किट आ रहे हैं। इन सब चीज़ों में आखिर क्या है, कैसे कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, इस पर हम और बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि पूरा मसला क्या है।